अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आए हैं चंदवर कोला में एक इदारा खुलने जा रहा है, यहाँ पर उलमा हजरात की मौजूदगी है और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन जो है मदरसा खुलने जा रहे हैं, बनात खुलने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग देखते भी हैं कि आए दिन न जाने कोई मिशन, कोई स्कूल, कॉलेज, मदरसा लड़कों के लिए खुल रहे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो एक डायरेक्टर है मदरसा के, वो एक बच्चों के लिए हिफ्ज खाना खुलने जा रहे हैं। तो आइए मैं उससे कुछ सवाल जवाब करूंगा। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को आप लोग दूसरे तक जरूर शेयर कीजिएगा कि मदरसा में क्या सिस्टम है, नहीं है। उन तमाम बातों को आप लोगों के सामने रखी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आइए मैं सवाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका नाम? मैं हाफिज अख्तरुल आलम। आपका जो मदरसा है ये कहाँ पर वाक़ है? ये मेरा जो मदरसा है चंदवर कोला घेरावाड़ी के बीच में है। अच्छा, चंद्रकोला घेरावाड़ी के बीच में है। तो आपका मदरसा हिफ्ज खाना लड़कियों के लिए खोलने का मकसद क्या है? क्योंकि देखा जाता है कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल बनात यानी दर्स के लिए खोलते हैं, लेकिन आप हिफ्ज खाना को ही क्यों चॉइस किए लड़कियों के लिए? हिफ्ज खाना इसलिए चॉइस किए, अभी इलाके में देखा जाता है, खास करके हमारे शेरशाहबादी में कुरान पढ़ने का जो तलफ़ुज़ है, कुरान में क्या है, गुन्ना है, मद है, अलग अलग हुरूफ तहज्जी, अलग अलग जैसे सा, सीन, शीन, सौद, जीम, दाल, ज़ा, दौद, और जैसे कुरान पढ़ने पर गुन्ना मद होता है। अक्सर उलमा किराम को भी मालूम नहीं है हमारे अच्छा, मतलब मकसद यही है को जो दीन इस्लाम की जो बुनियादी किताब है, पहली किताब है, वो है कुरान। इसको सही से पढ़ा जाए, और इसको अगर सही से ना पढ़ा जाए तो एक इंसान पढ़ने के बावजूद कभी वो जो है क्या करता है, गुनाह कर बैठता है। तो आप इससे बचाना चाहते हैं, ये मतलब है? जी जी, मकसद वही। ठीक है। तो आपके मदरसा में आप जो खोलेंगे तो उसमें एक सिस्टम है। कोई बच्ची तो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हिफ्ज कर लेती है, लेकिन आप अपने मदरसा में बनात में कितने सालों में बच्चियों को जो हिफ्ज करा सकते हैं? देखिए, मेन मकसद है, हम लोग जो मदरसा खुले हैं, हिफ्ज का जो इलाके में हिफ्ज का हॉस्टल नहीं है, कहीं पे दर्स चलाते हैं। लेकिन हम कुछ दिन पहले से 1 साल से हम हिफ्ज का हॉस्टल चलाते हैं, और 1 साल से एक हाफिजा का तलाश में थे। हाफिजा ढूंढ रहे थे, कहीं पे हाफिजा नहीं मिली। एक हाफिजा पूर्णिया शहर में मिली थी, तनख्वाह 26,000 मांग रही थी। और बहुत सारा जगह में हम कई एक डायरेक्टर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, चेयरमैन लोग से मिले, सबका मांग है कि मुझे हाफिजा चाहिए। और हाफिजा का तनख्वाह हमको अभी भी मिले, अगर कोई एक तो मिला है, अभी भी मिले, मैं 15,000 तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। हाफिजा मिलते नहीं। अगर है तो आप इसमें नंबर रहेगा, आप बताइए, हम हाफिजा रखेंगे। हाफिजा मिलता ही नहीं। इसलिए मेरा मेन मकसद है कि कुरान सही से पढ़ेगी, और हाफिजा जितना शॉर्ट टाइम में हो हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग हिफ्ज किए है, 2 साल में मुकम्मल कर लिए है, और हम जब हिफ्ज कराएंगे और हाफिजा इलाके में है नहीं, तो दिन रात मेहनत करके जितना जल्दी हो सके उनको हाफिजा बनाएंगे। माशाल्लाह, सुनने में बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि मेहनत दिन रात रहेगी, और दिन दूनी रात चुगनी इंशाल्लाह तरक्की भी कराएंगे बच्चियों को। तो आप लोग भी देने की कोशिश कीजिएगा। तो बनात के लिए दाखिला कब शुरू होगा और उसमें क्या तरीका रहेगा? मतलब आपका जो बनात है उसमें जो दाखिला होगा, तो दाखिला में कितना लेंगे, कितना देंगे, क्या है इस पूरा सिस्टम क्या होगा, आप बता दीजिए थोड़ा सा, पब्लिक के लिए आसानी हो। जी, दाखिला शुरू होगा मेरा मदरसे में आपका 3 शव्वाल यानी 23 तारीख से 23 मार्च, अभी फरवरी चल रहा है ना शायद? नहीं, मार्च चल रहा है। 23 मार्च से दाखिला चालू होगा। और जो है दाखिला का सिस्टम रहेगा, आपका जो दाखिला फीस होता है वो शुरुआत है 1,000 टका फीस रहेगा। दाखिला फीस 1,000, और माहाना फीस जो लेंगे, हॉस्टल फीस, खुराकी फीस, वो रहेगा आपका 1,500 रुपया। माशाल्लाह, 1,500 रुपया बहुत ही कम है, क्योंकि अभी का जमाना जो है मान लीजिए बहुत ही सस्ता का जमाना नहीं है। अभी हर चीज की कीमत देखिए ज्यादा है, और बनात में जो है हाफिजा की जरूरत पड़ती है, जेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपका क्या सिस्टम रहेगा? मेरे पास अभी टीचर है। जैसे आपको एक बात बता दूं, हम जो है हिफ्ज के साथ साथ असरी तालीम भी देंगे बच्चियों को। तो हमारे पास अगर टीचर जोड़ेंगे ना, तो 13 टीचर है मेरे पास। तो मैं पिछले साल एक मोहल्ला थे, और वो अच्छे खासे सलाहियत वाला है, और
उनका तलफ़ुज़ भी ठीक है, वो भी रहेंगे। एक हाफिज साहब रखे हैं सुजापुरी में, वो भी रहेंगे। हम हाफिज हैं। उसके बाद एक जेंट्स मौलाना सल्फी साहब है हम लोग का गांव का, वो भी रहेंगे। और जो है आलिमा है, घर से भी कुछ टीचर है, 4 टीचर है हम लोग का, सब आलिम है। इस साल फरागत हुई है और पहले से भी 2 टीचर है और स्कूल का 2 टीचर है और पीरगाछी का 1 टीचर है और एक कहीं का हॉस्टल का 1 टीचर है, एक हाफिजा है। मिला जुला के 13 टीचर है हमारे पास टोटल। तो हाफिज 4 मिलेगा आपको, हाफिज 4 मिलेगा। और वो सब टीचर को जो रखे हैं तो दर्श की भी तालीम जरूरी है कि देना चाहिए असरी तालीम। हाँ, उर्दू हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, अरबी हुआ। तो इंग्लिश और अरबी में भी जो है ना, हम तो इधर टाइम कम दे पाएंगे। हिफ्ज का मेन मकसद है मेरा हिफ्ज का। हिफ्ज तो जान दिल लगा के जल्दी कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अरबी ऐसा सीख जाए कि थोड़ा बहुत बात करना सीख जाए, इंग्लिश ऐसा सीख जाए कि थोड़ा बहुत बात करना सीख जाए। ये सब चीज में हम ध्यान देंगे। माशाल्लाह, सुनकर बहुत खुशी हुई। देखिए, हिफ्ज के साथ साथ आपका असरी तालीम में भी जो है बच्चों को जो है मशगूल करेंगे, उस मैदान में भी बच्चों को एक्टिव करेंगे तो अच्छा है और होना भी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक नहीं होंगे, बल्कि इंशाल्लाह दीन दुनिया में भी होंगे और दीन के लिए भी होंगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपसे एक और सवाल है, आपका जो बनात होंगे तो बनात के लिए जो मदरसा में एक हॉस्टल होंगे, तो उसमें क्या सहूलत मौजूद है? जी, हम जो है अभी के दौर में, जैसे हमारे घर में भतीजा भतीजी भाई बहन रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि खाना अगर ठीक ना रहे तो मतलब कि बच्चे का मन नहीं लगता है, खाना कम खाते हैं, सेहत बिगड़ती जा रहा है। इसलिए अक्सर मदरसे में देखते हैं कि पूरा हफ्ता आलू चलता है, 1-2 दिन मच्छी चिकन या कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा अलग रहेगा। हम सिस्टम ये रखेंगे कि डेली भी अगर ना हो तो एक दिन बाद एक दिन कुछ अच्छा खाना हो, अंडा हो, चिकन हो, मच्छी हो, मिला जुला के अच्छा खाना देने की कोशिश करेंगे। और सुबह आपका रहेगा चाना, तो हम लगातार चाना भी नहीं देंगे। जैसे बच्चों का सेहत के लिए हलवा वगैरह भी जरूरत पड़ता है खीर की शक्ल में, तो कभी चाना रहेगा। और जैसे हलवा सबको पसंद नहीं, उसके लिए कुछ सब्जी चाहिए, माने बच्चों को जो अच्छा लगा। अभी का दौर के है ना हम लोग, तो अभी के दौर में बच्चे को जो अच्छा लगता है वो खाना देने की कोशिश करेंगे। दोपहर को एक सब्जी नहीं चलाएंगे, हो सकता है उसके साथ भाजी हो या चोखा हो या कुछ हो। रात का जो खाना रहेगा एक तरह का हम सब्जी नहीं चलाएंगे, माने साथ में डबल रहे। और ऐसा कोशिश करेंगे कि अगर जितना हो सके मतलब कि अच्छा ही खाना देने की कोशिश करेंगे। हॉस्टल में रहने का सिस्टम जो आप पूछिए, आपका सवाल में वो भी आ गया। हॉस्टल में रहने का सिस्टम मेरा थोड़ा अलग रहेगा। जैसे अभी तो सारा रूम का प्लास्टर उलस्तर किया हुआ है, अपने से चटाई उटाई का भी भांज किए हैं। अच्छा चटाई हो, थोड़ा गद्दा हो, घर से तो लाएंगे लेकिन सबको लेके नहीं आएंगे, उनका भी ध्यान दिया जाएगा। और जो है नहाने धोने का व्यवस्था, वो भी ट्यूबवेल वगैरह है। कुछ काम बाकी है, मैं कल से लगातार काम भी चलेगा, वो सब चीज में भी ध्यान देंगे। और कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए कैसे क्या होना चाहिए ताकि अच्छा हो। अभी जो है ना कमजोरीपन ज्यादा है बच्चियों के अंदर भी, हम लोग के अंदर भी। हाँ बिल्कुल। तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि कमजोरी ना हो, बीमार वगैरह ना हो, सेहत भी ठीक रहे और मेहनत से पढ़ पाए। उसके लिए सारी चीज का जितना भी सहूलियत दे पाएंगे अच्छा ही देंगे और कोशिश करेंगे। मतलब आपको जो है कपड़ा सूखने के लिए, बच्चियों के जो है नहाने के लिए पर्दा वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह सहूलियत सारा इंतजाम है। यस, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अगर कुछ कमी भी रहे तो हम पूरा करेंगे ताकि शिकायत नहीं कर पाए बच्ची कि ये नहीं है वो नहीं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, बहुत सारा है ना, जेहन भी उतना तेज नहीं होता है, पता नहीं कैसे कैसे घर से आएंगे, तो उनको भी अखलाक वगैरह और रहने का सिस्टम मालूम नहीं होगा, कैसे क्या किया जाए। अखलाकी टीचर भी एक रखे हैं तजुर्बाकार, 7-8 साल एक मदरसा में पढ़ाई है, उनको मालूम है, वो भी रहेगी हमारे साथ। मतलब अखलाक को कैसे सुधारा जाए, बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है बहुत सारे इदारों में, क्या जीरो के बराबर है, नहीं है ऐसा। बहुत अच्छा किया। जी जी जी, बात वही है। और मैंने सिस्टम ही मेरा वही रहेगा कि जितना हो सके अखलाक के साथ साथ बच्चे का सेहत सोचना पड़ेगा, और सेहत ठीक रहेगा तभी तो पढ़ेंगे मेहनत से। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अखलाक ही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मदरसा में पढ़ने के बाद अखलाक ही ठीक ना रहे तो फिर लोग उससे क्या समझेंगे। बनात के हॉस्टल में कितने तालिबात आपके बनात में रह सकते हैं? 150 के करीब लेंगे, शुरुआती साल है, 150 के करीब लेंगे हम लोग बच्चे। और लोगों के अगर पब्लिक की मदद रहे तो इंशाल्लाह आगे फिर बढ़ाएंगे ना? अगर लोगों के ताउन रहे तो इंशाल्लाह बढ़ा देंगे मदरसा। जगह है हम लोग का वहाँ पे, बगल में 2 बीघा जमीन है,
इंशाल्लाह अब्बू से बोल के कुछ जमीन मिल जाएगा हमको, हाँ मदरसा बना सकते हैं हम, जगह है मेरे पास। अच्छा, आपके मदरसा में आने का एड्रेस क्या होगा? जो हमारे व्यूअर्स है वो लोग अगर आएंगे तो आपके मदरसा में कैसे जाएंगे? वो किस रास्ते से जाना पड़ेगा? मान लीजिए सीमांचल में, किशनगंज में पुरलाबाड़ी हुआ, महनगांव हुआ, खड़ी बस्ती हुआ और बहुत सारे हैं, तो नगर किशनगंज की तरफ से अगर जाएंगे तो किधर से जाएंगे? आप जो है किशनगंज होते हुए जाते हैं तो आपको मस्तान चक रूट लेना पड़ेगा, फिर डाकूपाड़ा से दक्षिण मोड़ना पड़ेगा, फिर जो है भवानीगंज होते हुए, दिनवा चौक होते हुए, घेराबाड़ी होते हुए दोमुख नहीं घुसना है। दोमुख से पहले ही आप जो है ना एक ढलाई रोड मिलेगा, हाट से करीब, हाँ बाएं तरफ दक्षिण ले लेना है, एकदम वहां से बगल में है मदरसा। अगर आप उधर से आते हैं, पूर्णिया साइड से आते हैं, ऑटो रूट पकड़ते हैं आप, जैसे शाहपुर होते हुए आते हैं या उधर मजगमा होते हुए आते हैं, कहीं से भी आते हैं तो पीरगाछी होते हुए आना पड़ेगा आपको। पीरगाछी होते हुए दोमुख घाट तो टप के, हाँ घेराबाड़ी नहीं घुसना पड़ेगा, हाथ टू ही टप के फिर वही दक्षिण तरफ रूट मिलेगा आपको, वो रोड पकड़ लेना, बगल में ही है। ठीक है, आपका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है? और ज्यादा मशगूल मत रहिएगा आप, क्योंकि जब जिम्मेदारी मिलती है तो मशगूल हो जाते हैं। तो कांटेक्ट नंबर देने के बाद आपको हो सकता है कि गार्जियन लोग आपको कॉल करेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा जहां तक हो सके आप रिसीव करके उनको जवाब देने के, ताकि आपके मदरसे तक पहुंच सके। तो आप लोग पब्लिक से, हमारे व्यूअर से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मदद के लिए? रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि हम जो है आप लोगों के लिए सोचे कि हिफ्ज खाना इलाके में नहीं है, जैसे कुरान पढ़ना चाहिए वैसे ही पढ़ाएंगे। आलिम लोग भी गलती करते हैं, आप बातों को सोचिए कि आलिम लोग भी कुरान पढ़ने में गलती करते हैं। हाँ, वो लोग जब गलती करते हैं तो वो लोग का भी गलती सुधारने के लिए मौका वो लोग नहीं सुधारते हैं, लेकिन अपने जो बच्ची है, बच्ची है, उनका जो जैसे कुरान पढ़ना चाहिए वैसे तो पढ़ाएंगे, सही से कुरान पढ़ेगी। हाँ, ये चीज जब हो रहा है तो आप अपना बच्ची डालिए, और हम जो है यही कहना चाहेंगे कि आप अपना बच्ची जो है ना हमारे मदरसे में डालिए, सही तालीम देने की कोशिश करेंगे, और आप लोग साथ दीजिए, दुआ दीजिए, ताकि मदरसे में तरक्की हो और हम मेहनत कर पाए और जल्दी से जल्दी हाफिज और आप लोगों की खिदमत कर सके, आप लोगों की खिदमत कर सके। माशाल्लाह। तो हमारे जो मदरसा महदुल इस्लाम, महदुल सलाम, या क्या है, तहफीजुल कुरान, ये चंद्रा कोल्हा में वाक़ है। अगर आप लोग इच्छुक हैं, आप लोग चाहते हैं कि अपने बच्चियों को दर्स के साथ साथ हिफ्ज की भी तालीम होगी, और हिफ्ज इस तरह से होंगे जो पूरा सिस्टम हमारे जो मदरसा के डायरेक्टर है, बनात के डायरेक्टर हैं, उसने आप लोगों को बता दिए हैं, और मुझे पूरी तफसील के साथ और बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मैं इस डायरेक्टर साहब का कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, आप लोग उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और जहां तक हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज में नए हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।